नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने आईटीआई कर ली है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें उन्हें काफ़ी बेसिक नॉलेज मिलेगा। इसमें एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन है। इसमें मैं चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन कराऊंगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 1 डीसी थ्योरी। डीसी सर्किट में सेफ्टी डिवाइस फ्यूज़ थर्मल रिले होते हैं और कंट्रोलिंग डिवाइस स्विच सर्किट ब्रेकर होते हैं और कंज्यूमिंग डिवाइस बल्ब हीटर और फैन होते हैं। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान इन्फिनिटी होता है। नो लोड जनरेटर का सर्किट ओपन सर्किट कहलाता है। ओपन सर्किट में ईएमएफ तो होता है लेकिन विभवांतर 0 होता है। ओम्स लॉ के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति में किसी डीसी सर्किट में वोल्टेज करंट के समानुपाती होती है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के अनुसार रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मीन्स कि किसी वायर की लंबाई बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उसका एरिया बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस कम होता है। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट लगता है जो कि रो होता है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर होती है। चूँकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है इसलिए सेम मटेरियल के वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। मतलब कि अगर सेम मटेरियल से बने दो वायर हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो फिर भी उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने अधातुओं, अचालक, अर्धचालक एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है। किसी चालक में 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन पर प्रतिरोध में हुई कमी या वृद्धि उस पदार्थ का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाती है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को अल्फा से डिनोट करते हैं और T डिग्री तापमान पर पदार्थ का प्रतिरोध RT = R0 1 + अल्फा नॉट T से ज्ञात किया जाता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होती है। धातुओं के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा का मान पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अर्धचालकों के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि अर्धचालकों में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। T डिग्री तापमान पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा का मान अल्फा T = अल्फा नॉट बाय 1 + अल्फा नॉट T से ज्ञात किया जाता है। कंडक्टेंस G की यूनिट साइमन होती है। G = 1/R होता है। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर होती है। सिग्मा = 1/ρ होता है। सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में करंट का मान सेम रहता है जबकि वोल्टेज का मान बदलता रहता है। इसमें हम रेजिस्टेंस RT = R1 + R2 + R3 द्वारा ज्ञात करते हैं और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में वोल्टेज का मान सेम रहता है और जबकि करंट का मान बदलता रहता है। इसमें रेजिस्टेंस को 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + द्वारा ज्ञात किया जाता है। समांतर क्रम में जुड़े कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। डीसी सर्किट के लिए किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसे हम सिग्मा I = 0 से डिनोट करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी बंद परिपथ की अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग उस सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज राइज के बराबर होता है किसी बंद सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात रेजिस्टेंस को P/Q = R/S द्वारा ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा रेजिस्टेंस के प्योर मान को ज्ञात किया जाता है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो उसके गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। किसी भी सर्किट में हमेशा EMF PD से ज़्यादा होता है। नियॉन इंडिकेटर वाले सर्किट को पायलट सर्किट कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा = 0.0043 पर डिग्री सेल्सियस और जबकि 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा = 0.00393 पर डिग्री सेल्सियस होता है। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और जूल प्रति कूलम होती है जबकि करंट की यूनिट एम्पियर और कूलम पर सेकंड होती है। पावर की SI यूनिट वाट होती है जबकि उसकी अदर यूनिट जूल पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, केजी पर सेकंड और फुट पाउंड पर सेकंड होती है। अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो आपको बता दूं कि जिसके अपॉन में सेकंड आता है वो ज़्यादातर पावर की यूनिट होती है और जिसके अपॉन में कूलम आता है वो ज़्यादातर वोल्टेज की यूनिट होती है। डीसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला P = I²R, P = V² R और P = V × I होता है।
डीसी सर्किट में पावर को P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश द्वारा ज्ञात किया जाता है। ब्रिटिश पद्धति में 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, जबकि मैट्रिक पद्धति में 1 हॉर्स पावर 735.5 वाट के बराबर होता है। घर में आने वाली बिजली को किलोवाट आवर में नापा जाता है, जो कि 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होती है, और 1 यूनिट 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, जहां 1 यूनिट 1.34 हॉर्स पावर के बराबर होती है और 1 यूनिट 1 BOT यूनिट के बराबर होती है, जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H = I² RT द्वारा ज्ञात की जाती है। जूल नियतांक का मान 4.18 जूल पर कैलोरी होता है। 1 जूल 1 वाट सेकंड के बराबर होता है। किसी मशीन की इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी नीटा उसके आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होती है। इसे नीटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 द्वारा ज्ञात किया जाता है, या नीटा इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन हॉर्स पावर इंटू 100 द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। इसका यूज़ हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। यूरेका में 60% कॉपर और 40% निकिल होता है। इसका यूज़ रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है। कंडक्टर के परमाणु के एनर्जी लेवल में कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड ओवरलैप रहते हैं। इंसुलेटर के एनर्जी लेवल में कंडक्शन तथा वैलेंस बैंड के बीच फॉरबिडन गैप बहुत अधिक होता है, जो कि 15 eV के बराबर होता है। सेमीकंडक्टर में यह गैप इंसुलेटर से कम होता है, जो कि 1 eV से लेकर 1.12 eV के इक्विवेलेंट होता है। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, जूल पर कूलॉम, केजी पर कूलॉम, न्यूटन मीटर पर कूलॉम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्द ही ला सकूं।